आप देख रहे हैं वार्ता 24। पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, उन एजेंसियों के 500 से ज़्यादा अफसर तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज़्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज़्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई, इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में 4 जगह लिखांकित किया था, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये झूठ बोल रहे थे कि ईडी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है?
आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो उसके घर से टूटी, बकेट, जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट घसीट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपने चोरी की है, आपने भ्रष्टाचार किया है तो डरना तो पड़ेगा, क्योंकि जनता की पैसा कोई लूट लेगा ये नहीं हो सकता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी आप ये भूल गए, मगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी आपको याद दिलाती है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया है उससे निकलवाऊंगा। आप देख रहे हैं वार्ता 24।